हेलो 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 हेलो। तो बेसिकली मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगा पॉलिटिशियन बनने के लिए। तो पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अच्छा काम करना पड़ेगा आधी घंटा। लोगों की मेहनत करनी पड़ेगी आधी घंटा। आपको लोगों का दुख दर्द समझना पड़ेगा। ये सब नहीं होता भाई पॉलिटिक्स में चलती है तीन चीज़ें। पहली चीज़ है आपके पास एक यूट्यूब पे चैनल होना चाहिए सही सा, और उसका नाम एकदम होना चाहिए हिंदुस्तान से मिलता जुलता। और दूसरी चीज़ आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ओला के ड्राइवर हो चाहे वो ऊबर कैब के ड्राइवर हो। तो ये सब भी बन सकते हैं पॉलिटिशियन, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए सस्ती सी, चाहे किराए पे भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ आपको गाली में पीएचडी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गाली में पीएचडी नहीं करोगे तो लोग आपकी बात कैसे मानेंगे। और चौथी चीज़ आपको पाकिस्तान के ऊपर भर भर के वीडियोस बनाने हैं, जिससे आपको फेथ मिले और जो लोगों के अंदर गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करे। तो यस, आप बन गए हैं पूरी तरह से एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी काम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डैट इंजीनियर चैनल। तो थंबनेल वगैरह देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आज बात करने जा रहा हूँ हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो वही हिंदुस्तानी भाव जो कि मुंबई में रहते हैं और उनका असली नाम है विकास पाठक। और आप उन्हें संजय दत्त लाइट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने उनका स्टाइल पूरी तरह से कॉपी किया है। जैसे कि यहाँ पे टीका, यहाँ पे चैन और छाती चौड़ी करके। बेशक छाती में बहुत सारा फैट बढ़ा हो, बट छाती चौड़ी करनी ज़रूरी है, क्योंकि छाती चौड़ी नहीं करोगे तो आपके अंदर हिम्मत कैसे दिखाई देगी। तो चलो वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो जो भाव है उनको हम एज आ हिंदुस्तान का रक्षक कहते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। गाड़ी में बैठ के रक्षा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो पुलिस वगैरह फौजी वगैरह कुछ नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं भाई। क्यों होंगे वो कुछ? वो गाड़ी में बैठ के भाषण देते हैं? नहीं। उनके फॉलोअर्स हैं? नहीं। तो हिंदुस्तान के भाव के अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके दोगे तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और अगर जिस भी पर्सन को वो गाली देते हैं तो उनके फॉलोअर्स जाके उसे कमेंट सेक्शन में जाके माँ बहन की ऐसी ऐसी गाली दे देना, वाह 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 वाह। भाई स्वाद आ जाएगा। तो मैं एक बार जाके तुम देख सकते हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कोई भी हो। तो हिंदुस्तानी भाव की पब्लिक हर जगह गाली देती है। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको मैं कुछ उनकी जर्नी दिखाता हूँ कि वो कैसे एक पॉलिटिशियन बने। तो शुरुआत करते हैं। पहले इन्होंने एंट्री ली एज अ यूट्यूबर और फिर देशभक्ति दिखाई, पाकिस्तानियों को भर भर के गाली देने की। और माँ बहन, दादा दादी, फूफा फूफी, आहा मज़हब, वाह 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 वाह, उनके मज़हब तक पहुँच गए। और जो मोस्टली है इन्हें बस मुस्लिम ही दिखते हैं आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान में। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो ज़रा एक बार ये वीडियो देखना। क्या बच्चा थे वो तेरी माँ, तेरी गलती से मिस्टेक हो गया तेरे माँ से, तेरी गई थी में टेंशन में तेरी माँ की हो गया। तुम लोग को सुअर है ना, खाती है ना तू, सच बोल। मैं गंदी है, तेरे को किस भी नहीं करूंगा। तो भाऊ तुम्हारे तुम्हारे माँ हाथ नहीं डाले करूंगा। अरे वाह वाह, और एक मार तेरी माँ को फटक कर से इधर ही देगा टाप से। तो ये वीडियो बेसिकली एक कंपाइलेशन थी, और इसके अंदर जो हिंदुस्तानी भाव ने जितना आज तक सीखा है, जितनी गाली आज तक सीखी है, वो पूरी तरह से दिखा दी इन्होंने। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो प्ले करता हूँ जिसके अंदर इन्होंने माँ बेटियों की इज्जत की बात किया। स्पीच हो तो भाई इनकी, इनका जो भी राइटर है प्लीज़ यार मुझसे कांटेक्ट करना पर्सनली। मैं तुमसे लिखवाऊँगा यार, स्क्रिप्ट लिखवाऊँ, क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखे है वो बहुत बेकार है। तो तुम लिख के देना भाई, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ पॉलिटिशियन बनूँ और मैं भी गाली वाली दे के अपना करियर आगे सेट करना चाहूँगा। तो तो वीडियो देखो कैसे सिंपैथी लेते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे ना लड़कियों के मैसेज आ रहे जो हरेसमेंट करते हैं, इंस्टा पे गंदी गंदी बातें करते हैं, और वहां के लोग देखते बैठते। क्यों रे, तुम्हारे घर में माँ बहनी नहीं है क्या? ऐसे लोगों को पकड़ के मारो ना, मारो ऐसे लोगों को। इसकी माँ इन लोग की रिस्पेक्ट करो, वुमेन्स का, बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करो, समझा? तो अगली वीडियो है दिल्ली के अंदर। जैसे जो दिल्ली से लोग देख रहे हैं उनको पता है दिल्ली में दंगे हुए थे। तो उसके अंदर जो हिंदुस्तानी भाव है उन्होंने हमारी दिल्ली को बचाने के लिए एक प्रवचन दिया था, स्पीच दी थी। बहुत अच्छी स्पीच थी। उसके अंदर इन्होंने
क्या क्या बोला मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज का मुद्दा वो CAA NRC के ऊपर, और एक नाम दे दिया अभी उधर, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है आपके ऊपर अत्याचार? जो साला 24 घंटा अपना घर छोड़ के आपकी रक्षा के लिए बैठा है पुलिस वाला। तो बेसिकली इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि पॉलिटिशियन की बात मत सुनो, और जो पॉलिटिशियन है वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग हैं वो दंगा करते हैं और ये सब करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर जो भी कोई हेट स्पीच फैला रहा हो तो उसकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए बिल्कुल भी। सही पॉइंट है, एकदम मस्त पॉइंट है, मैं इसकी पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पूरा हेट स्पीच दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जाके उन गद्दारों को जाके गाली दो और उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनके औकात दिखाओ। बेसिकली ये इनके वर्ड थे। और जब ये चीज़ हो गई थी तो इनके जो भक्त है तो उन्होंने जाके सेम किया। तो बस इसी तरह ये ट्रेंड आगे बढ़ता गया और हिंदुस्तानी भाव का नाम पूरे देश में हो गया और ये बिग बॉस तक में आ चुके हैं। तो अब इतना फैलने के बाद तो ये तो ज़रूरी है नहीं कि हिंदुस्तानी भाव जैसे सब सच्चे हो। और फिर एक और व्यक्ति का जन्म हुआ, शुभम मिश्रा शुभम मिश्रा के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मैं आपको सोम मिश्रा के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, थोड़ी सी, तो आप समझ जाएंगे वो कैसा है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो भी मैं समझा देता हूँ। तो वो ऐसा पर्सन है कि मान लो कि हिंदुस्तानी भाव लाइट है, क्योंकि सेम उन्होंने क्या गाड़ी में गए, गाड़ी ली, गाड़ी के अंदर वीडियो वगैरह बनाई, गाली वाली दी माँ बहन की, ये वो किया, सब कुछ सही चल रहा था, उसका पूरा धंधा सही चल रहा था। लेकिन एक अग्रिमा जोशी नाम की थी, तो वो इंडियन थी बेसिकली, और उसने कुछ कह दिया था लेकिन उल्टा कुछ कहा नहीं था। पहले बता रहा हूँ मैं, शिवाजी जो है उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, मूर्ति के बारे में बोला था, जो कि लोगों का परसेप्शन था उसको उसने सामने लाया था, तो उसके अपने वर्ड कुछ नहीं थे। तो उसने रेप थ्रेट, गाली माँ बहन की, सब कुछ सेम किया। तो कुणाल कामरा सर आए, उन्होंने उसका ट्वीट कर दिया और वो गया जेल में। तो हिंदुस्तानी भाव को गाली पड़ना शुरू हो गई इस चीज़ को लेकर। फिर हुआ ये कि हिंदुस्तानी भाव को बहुत ज़्यादा हेट आने लगा, क्योंकि उन्होंने शुभम मिश्रा को सपोर्ट किया था, और सपोर्ट किया था। मैं उसकी वीडियो भी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट देख लो ये वीडियो। तो आजकल YouTube पे बहुत सारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमने चैनल बंद करवा दिया, हमने एक जन को कम करवा दिया, ये वो ऐसा वैसा, हमने हमारे बाप को बंद करवा दिया, ऐसा बोलते हैं। तो उन लोग के लिए तो पहले एक डायलॉग कि कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए। बोलना बाप को भूलना नहीं, समझा? बाप है तुम्हारा भाई। आने के पहले की शांति है, हाँ समझे कि नहीं? भले सालिया तो मानती नहीं है पर ये शांति है, हाँ। तो अब आपने देख लोगे ये वीडियो, तो उसके अंदर उसने सपोर्ट किया शुभम मिश्रा को, तो लोगों ने गाली दी भर भर के, क्योंकि उस बंदे ने सपोर्ट किया था। अब वो फंस गया भाई, अब करे तो क्या करे। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं सिंपैथी के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, और ये चीज़ वीडियो पे डाल के, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। ठीक है, कर दी, अच्छा, बिल्कुल अच्छा किया। तो अब मर्द की ज़ुबान थी, तो अब करा क्या जाए। अब हिंदुस्तानी भाव को तो कुछ और आता नहीं है भाई, गाली वाले देगा नहीं तो उसका धंधा कैसे चलेगा और पॉलिटिक्स में कैसे घुसेगा। तो फिर उसने सेम किया। फिर अगले दिन जस्ट नेक्स्ट डे, ये पोस्ट मैंने भी देखी थी, तो नेक्स्ट डे वो आया, ओ भाई क्या आया। जय हिंद दोस्तों, आया आया आया, गद्दारों की फाड़ने फिर से हिंदुस्तानी भाव आया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो आया ना बंदा, दिल खुश हो गया मेरा। और जो मटेरियल दिया उसने यूट्यूब पे, भाई साहब, भाई लोगों के उसने ज़िंदगी भर बचा ली। जैसा मेरी वीडियो बन रही है, अगर वो चीज़ नहीं होती तो मैं ज़्यादा कंटेंट सोच नहीं पाता, तो वही चीज़ की उसने। और और भाई क्या हरकत किया, जो हगा है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, ये सब इतना तो कोई घर पे भी नहीं हकता जिसने इस बंदे ने वीडियो में हगा।
तो यही होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप गंदगी फैलाते हो और वही आपका ज़रिया है पैसे वैसे कमाने का और पॉलिटिक्स में जाने का। तो तो फिर वो आए, फिर उन्होंने फिर से दोबारा हक दिया और फिर उसके बाद हकना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया बेसिकली। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उन्होंने वो सब गिनाना शुरू कर दिए कि मैंने ये एम्बुलेंस लाया, ये वहाँ किया, ये वहाँ दान किया। तो अच्छी बात है, दान किया, बहुत अच्छी बात है भाई भाऊ, आपको प्रेरित करना चाहिए लोगों को। लेकिन तो अपना काम करे रोस्टर लोग, बट आपने हक दिया पूरा और फिर हकने के बाद फिर आपने हक ही दिया। फिर अब इस चीज़ को लेकर अब लोगों ने फिर आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो बस इतने आज की वीडियो के लिए। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुमने गाली में पीएचडी कर रखी है तो तुम अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। और बहुत सारी स्टोरी मैंने देखा कि जो हिंदुस्तानी भाव है वो अब बीजेपी से जुड़ चुके हैं और उन्होंने बीजेपी को पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब आपको कैरियर बनाना है तो अगर आपको गाली वाली आती है तो आप सीख भी सकते हो गाली, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तानी भाव की जितनी गालियाँ सब पढ़, एक बार वीडियोस देख लो उनकी 5-6 तो आप सीख जाओगे और बन जाओगे पॉलिटिशियन। ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको शुरू से। तो बस यही चलता है आजकल। तो बस इतना था वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।